हम चाहते हैं कि कांग्रेस जीते, क्योंकि बीजेपी ने मुसलमानों के लिए क्या है, कुछ नहीं किया मुसलमानों के लिए। हमारी लड़ाई भाई साहब बीजेपी से है, बीजेपी को हटा सकती लगता है कांग्रेस ही बीजेपी को हरा सकती है। पूरी उम्मीद है मुझे। पीएम का भी चुनाव होने वाला है ना 2029 में, ये मेरा यकीन कहता है कि जिस तरह इस बार टक्कर दिया है ना कांग्रेस ने सपा के साथ मिलकर जिस तरह टक्कर दिया बीजेपी को उखाड़ फेंक। नमस्कार, सीपीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन। मैं मेरी चुनावी यात्रा दिल्ली का चुनावी अखाड़ा लेकर पहुंची हूं। दिल्ली की एक और हॉट सीट ओखला, जहां से अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके सबसे करीबी विधायक अमानतुल्लाह जी यहाँ से विधायक के तौर पर आते हैं। उन्होंने 2 बार यहाँ से भारी मतों से जीत दर्ज करी और इस बार फिर से चुनावी मैदान में। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कांग्रेस की महबूबा खान विधायक आसिफ बड़े यहाँ के कांग्रेस के बड़े चेहरा रहे हैं, उनकी बेटी हैं। यहाँ से ओखला सीट से एक क्षेत्र से वो काउंसलर के तौर पर भी आती हैं और इस बार कांग्रेस ने उनको विधायक के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा। हम लोग लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ मुसलमानों का प्रभाव है, जहाँ सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस की लड़ाई देखी जा रही है, उस क्षेत्र पर मुस्लिम समाज क्या सोच रहा है, क्या कुछ उनकी समस्याएं हैं, किन मुद्दों को लेकर के इस बार वो चुनाव में मत करने वाला है। यही समझने के लिए हम आगे देखें कि यहाँ पर जनसभा हो रही है जिसमें पप्पू यादव जी को भी आना है और तमाम जो आप लोग देख सकते हैं अपनी बातें रखी जा रही है। और ये सीट और भी ज़्यादा हॉट हो गई है जब यहाँ से अमानतुल्लाह के बेटे चर्चा में आ गए। इस तरीके से उनके ऊपर जुर्माना लगता है, चालान काट दिया जाता है, वीडियो वायरल होती है। उसके बाद से एक बार फिर से तमाम दिल्ली की नज़र, देश की नज़र कहीं ना कहीं इस क्षेत्र पर आ गई है। तो देखिए तमाम यहाँ पर लोग हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं जो यहाँ पर सुनने के लिए आए। इन लोगों से जानेंगे और समझेंगे कि इस बार ये लोग क्या सोच रहे हैं और कौन इनको यहाँ पर मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। लोगों से बात करेंगे। सर जी, क्या नाम है आपका? तनवीर जी, स्थानीय है जी। तनवीर जी, हम समझने आए हैं कि क्या आप लोग इस बार क्या सोच रहे हैं, क्या मूड बना रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या सोच रहे हैं? देखिए अभी तो मूड तो सही है, लेकिन अभी जो हमारे ओखला में जो भी कैंडिडेट है अभी वो त्रिकोणीय श्रृंखला चल रहा है, अभी किसी का पल्ला भारी है। तो त्रिकोणीय फाइट चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस और वो भी चल रहा है जो हमारे जेल में जो कैंडिडेट जेल में। शफाउर रहमान, क्या वो मैदान में आप लोग? अब ये तो नहीं बता सकते, लेकिन न्यूज़ से पता चलता है। आप ही लोग न्यूज़ जो दिखाते हैं उससे पता चलता है। 2 बार से यहाँ पे सीधी लड़ाई देखी गई है, आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस, और आम आदमी पार्टी ने सीट निकाली। तो क्या इस बार मुश्किल है अमानतुल्लाह जी? नहीं बता सकते, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये तो लोग वोट देंगे तभी उसी के ऊपर बता सकते। कामकाज की अगर बात करूँ, कितना कामकाज आपके क्षेत्र में? काम तो सही कर रहे हैं, काम के लिए कोई दिक्कत नहीं, काम तो सारे लोग अच्छे कर रहे हैं। सारे लोग अच्छे। कांग्रेस मैदान में है, वायदे कर रही है। सॉरी, आपकी क्वेश्चन। कांग्रेस भी मैदान में है, अरीबा खान कैंडिडेट है, अच्छी काम कर रही है, अभी नहीं आई है और काफी अच्छा काम किया इन्होंने भी। आप यही रहते हैं? यही रहते हैं आप? यही रहते हैं? नहीं, मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं बिहार से हूँ। वोटर नहीं है जी? वोट नहीं है आपका यहाँ पर? सॉरी, वोट नहीं है आपका यहाँ पर? चलिए, क्या नाम है सर? क्या नाम है आपका? मोहम्मद जी, जानने आए क्या? कुछ समझ आ रहा है? क्या वायदे सुन रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? ये सब वायदे करते हैं। उसके वादे पे भरोसा है? भरोसा ऊपर वाले पे भरोसा? किसी पर नेताओं पे भरोसा नहीं रहा? किसी पर नहीं, क्या यहाँ पे? ऊपर वाले भरोसा करते हैं मैडम, बस। अच्छा, तो ऊपर वाला किसकी तरफ आप लोगों को जो है रुजू कर रहा है? कैसा काम काज रहा अमानतुल्लाह जी? हम किसी पर भरोसा नहीं करते, सिर्फ ऊपर वाले करते हैं। क्या मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर वोट करने वाले? कोई मुद्दा तो होगा, कोई समस्या होगी, कोई मुद्दा होगा। अब ये तो 5 तारीख को पता चलेगा क्या होता है। अच्छा, पिछले 5 साल पिछले 5 साल में कुछ हुआ? अब ये यहाँ के हम बिहार के हैं। वोटर है यहाँ पर? लोकल है। वोट करते हैं यहाँ पर? नहीं, हम बिहार के हैं। देखिए महिला है। क्या नाम हुआ मैम? अच्छा, क्या समझ में आ रहा है? सुन रही है रैली?
कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कांग्रेस की बातें समझ आ रही है। क्या कह रहे हैं? कांग्रेस को जिता दो, बात खत्म। कांग्रेस को जिता दो, बात ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्या हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ है। अच्छा, हम चाहते हैं कि कांग्रेस जीते, क्योंकि बीजेपी ने मुसलमानों के लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया मुसलमानों के लिए। तो फिर आम आदमी पार्टी क्यों नहीं? हम नहीं चुन सकते ना उसे, क्यों चुनेंगे? वो नहीं लड़ पाते हैं ना। अच्छा। वो सपोर्ट कहाँ करते हैं? एनसीए आप देख सकते हैं कि एनआरसी लगा तो उस वक्त उन्होंने कहाँ सपोर्ट किया? कोई सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि पुलिस वाले मुझे दे दो, मैं उन्हें हटा दूंगा, मिनट में हटा दूंगा, घंटे में हटा दूंगा। हमारी लड़ाई भाई साहब बीजेपी से है। बीजेपी को हटा तो लगता सकते, है कांग्रेस ही बीजेपी को हरा सकती पूरी उम्मीद है मुझे। और ये जो पीएम का भी चुनाव होने वाला है ना 2029 में, ये मेरा यकीन कहता है कि जिस तरह इस बार टक्कर दिया है ना कांग्रेस ने सपा के साथ मिलकर जिस तरह टक्कर दिया बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। क्या आपको लगता है जहाँ जहाँ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है दिल्ली के अंदर, वहाँ कांग्रेस को जिताना चाहिए? एकदम जिताना चाहिए, एकदम। कांग्रेस लेकिन वोट तो बंटा हुआ नजर आ रहा है, कुछ लोग आम आदमी पार्टी, MIM, ऐसे कैसे जीतेगी फिर? लोगों को नहीं बांटना चाहिए अपना वोट। अभी जो MIM को सपोर्ट कर रहे हैं या जिससे भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी मुसलमान, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपको सपोर्ट अगर करना है भाई तो आप सपोर्ट करो कांग्रेस को, क्योंकि हमारा मकसद है बीजेपी को हटाना। क्योंकि हमें बीजेपी से क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत नहीं है, कहाँ मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हैं? आप संभल का मामला उठा लो, आप यूपी उठा के देख लो ना, दिल्ली के बगल में यूपी है, कहाँ नहीं परेशान किया जा रहा है? बीजेपी वाले परेशान नहीं कर रहे हैं, चुन कर मार देते हैं, वो सपोर्ट नहीं करते हैं। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो बोलने वाली बात है, सबका साथ सबका विकास बोलने वाली बात है। बात सिर्फ एक मैम कि टारगेट है मुसलमान। अब मुसलमान के लिए अगर कोई अभी अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है, तो वो राहुल गांधी है। मैं दिल से सपोर्ट करता हूँ उसे। लेकिन कहा जाता है कांग्रेस जो है पूरी तरीके से बांटे की राजनीति करती है, मुसलमानों को सिर्फ लेकर के राजनीति करती है। कम से कम कांग्रेस पकड़ कर, चुन कर, पहचान कर मारती तो नहीं है ना मुसलमानों को? कहीं पे जुल्म तो नहीं कर रही है ना मुसलमानों पे? कहीं पे भी आप देख लें। आपको लगता है बीजेपी सरकार में जुल्म किया जा रहा है मुस्लिम? हाँ, एकदम जुल्म किया जा रहा है। कैसे नहीं किया जा रहा है बताओ यार? बुलडोजर चला दिया जाता है मुसलमान के घर पे, मुसलमान का घर है तो ऐसा नहीं है। वो भी दूसरे के बच्चे हैं ना, उनकी भी फीलिंग्स है ना, वो भी अपने बाप के बच्चे हैं, उनके भी बच्चे, उनकी बीवी है। आप देख लो कांग्रेस की सरकार अभी झारखंड में है, झारखंड में कोई दंगा बता दो, किसी के घर पे बुलडोजर बता दो। आप अगर भाई साहब इंसाफ करने वाले हैं ना, तो आपको बनना पड़ेगा उस लायक कि सबके साथ एक नज़र लेकर चलो आप, समझे? हमने किसी से अभी तो योगी जी आए 2 दिन पहले, वो अपना बटेंगे तो कटेंगे नारा दिल्ली में भी लेकर आ गए। हाँ, बटेंगे तो कटेंगे। हाँ। भाई साहब ये सवाल ही नहीं आना चाहिए, बटेंगे तो कटेंगे। ये हिंदुस्तान तो एक है ना, हिंदुस्तान एक है, सारे लोग एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो हम तो कह रहे हैं कि बटिए मत, बट जाएंगे तो आप बट जाएंगे। तो यही तो बात है कि एक होकर भाई साहब कांग्रेस को वोट दे दीजिए, क्योंकि आपकी सरकार हमें पसंद नहीं आ रही है। अच्छा, देखने में यार हम देख रहे हैं कि आपकी सरकार मुझे पसंद नहीं आ रही भाई साहब। आप जहाँ देखो वहाँ नारा लगाते हो। आप बता दो, अभी इतनी देर से भाषण चल रहा है यहाँ पे, एक बार भी भगवा का नाम लिया गया कि या फिर किसी नारे का नाम लिया गया? नारे में क्या दिक्कत होती है अगर कोई अपना नारा बोलना? भैया भाई साहब आप नेता है ना, आप फील्ड में आ रहे हो तो नेता की तरह आओ ना। अच्छा, आप किसी धर्म को लेकर मत आओ। नेताओं को अपने धार्मिक नारों का उल्लेख नहीं लगाना चाहिए। अब यहाँ से वो लगाएंगे नारा तकबीर का नारा, तो वो गलत है। ओके, यानी एजेंडे रखने चाहिए, क्या काम करें? हाँ, सिंपल सी बात है कि आप क्या काम कर रहे, क्या काम नहीं कर रहे हो, ये सब होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है भाई कि नारा लगा दो तुम धर्म के नाम से वोट लेकर चले जाओ, ऐसा नहीं होता, इसे जाहिलियत कहते हैं। मैं तो जैसे आपने जिक्र किया शुरू में कि आम आदमी पार्टी किसी मुद्दे पे बोलती नहीं है, शाहीन बाग NRC हुआ, तो मैं उसी ओखला सीट पे जहाँ से NRC भी हुआ, ऐतिहासिक पूरा एक प्रदर्शन हुआ था, तो क्या लोगों के मन में टीस है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने एक बात नहीं बोली, फिर चाहे दिल्ली दंगे रहे हो या फिर जो पूरे दिल्ली के देश भर में जो भी मुसलमानों को लेकर के हो? मैं सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ कि अगर अभी कोई भला चाहता है, कोई भला चाहता है, तो वो कांग्रेस की पार्टी है। कांग्रेस की पार्टी है जो मुसलमान हिंदू सबको लेकर चलती है। एक बात बताओ, झारखंड में भी हिंदू है ना, मुसलमान भी हैं वहाँ पे, हर एक मजहब वहाँ पे, लेकिन वहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा है। वहाँ तो पकड़ कर नहीं मारा जा रहा है किसी को। सिंपल सी बात है, पता चल रहा है कि कांग्रेस की सरकार में लोग सेफ है, खुद को अपने आप को सेफ समझ रहे हैं ना, सेफ महसूस कर रहे हैं ना, महसूस कर रही है चीज़ भाई कि हम महफूज हैं। मतलब लोगों को फील होता है कि जो है सुरक्षित है यहाँ पर। हाँ, ये फील होना चाहिए एकदम यार। आपका क्या नाम हुआ सर? न्याज़ी, यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाले। जानना है क्या कुछ चल रहा है ओखला की सीट पे, मुसलमानों के मन में क्या चल रहा है, क्या दिल में चल रहा है मुस्लिमों के दिल में? वो तो हर कोई जानता होगा कि किसके दिल में क्या चल रहा है, तो एक दूसरे का बता नहीं सकता। अच्छा,
2 बार के विधायक यहाँ से आम आदमी पार्टी के रहे हैं। देखो, अगर काम किया होगा तो वोट मिलेंगे, काम नहीं किया होगा तो वोट नहीं मिलेंगे। कह रहे अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे दिल्ली वाले वोट कर रहे हैं इस बार। तो वक्त बताएगा, वो वक्त बता सकता है, और कोई नहीं बता सकता। तो क्या यहाँ पे ऐसा तो नहीं त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा, उसमें किसी और को फायदा हो जाएगा? बता नहीं सकता। तो 5 तारीख कौन मजबूत लग रहा है अभी आपको? वैसे कौन मजबूत स्थिति में लग रहा है आपको तीनों में? देखो, तीनों अपनी में है। पब्लिक जिसको वोट देगी वो जीत जाएगी, तो डिपेंड करता है पब्लिक के ऊपर। कोई मुद्दे भी तो होंगे कि इस मुद्दे के ऊपर इस बार ओखला वाले वोट करने वाले। ये हम बता नहीं सकते उनके। कांग्रेस आएंगे, कांग्रेस आए। कांग्रेस आए। कांग्रेस क्यों चाहिए? कांग्रेस को ताकत है लड़ने का, अच्छा, बाकी और किसी को ताकत नहीं है लड़ने का। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि मोदी का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल नहीं लड़ पाएगा, केजरीवाल को ताकत नहीं लड़ने का, उसको ताकत है कांग्रेस को ही लड़ने का। कांग्रेस से बड़े नेता कोई है? कांग्रेस तो कह रहे चुनाव मुकाबले में ही नजर नहीं आ रही है, रैलियां नहीं हो रही, चुनाव का अंतिम ईवीएम को उठा करके नाले में डाल दो, ईवीएम को उठा के नाले में डाल दो, फिर पता बताओ कि पब्लिक किसे चाहते हैं। ईवीएम से चुनाव मोदी सरकार को इतनी हिम्मत है ना, तो बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ। लेकिन वो कहते हैं जहाँ पे कांग्रेस जीत जाती है वहाँ पे ईवीएम पे अमेरिका में जाओ, अमेरिका में जाओ, देखो कौन जीता भी है। वो कहते हैं 100 सीटें भी तो ईवीएम से ही आई लोकसभा में। अरे कुछ नहीं होता है, ये सब खाली बकवास है। ऐसे ही सर आपको लगता है? क्या नाम है आपका? सलमान। सलमान जी यही रहते हैं? हाँ जी, यही रहते हैं। क्या लग रहा है इस बार ओखला विधानसभा के लोगों के मन में क्या चल रहा है? कैसा नेता चाहिए, कैसा विधायक चाहिए? मैम, ओखला विधानसभा में जैसे कि आप देख सकते हैं कि लोगों का मुद्दा डेवलपमेंट का है। अभी इलेक्शन का टाइम आया तो इन्होंने 6 महीने पहले सारी सड़कों का काम स्टार्ट कर दिया। उससे पहले हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती थी, ट्रैफिक की परेशानी होती थी। लेकिन ये तो एक बहाने वाली बात हो गई है कि इलेक्शन आ रहा है, साफ सफाई स्टार्ट करी जाए, रोड बनवाया जाए, और काम बहुत जल्दी जल्दी हुआ है। एक तरीके से नहीं हुआ, क्वालिटी का काम नहीं हुआ है। तो अब जो ओखला की आवाम वोट करेगी, वो डेवलपमेंट के ऊपर करेगी वोट। और क्या आप लोग अरविंद केजरीवाल के चेहरे को नहीं देख रहे हैं? क्योंकि कहा जा रहा है मुफ्त रेवड़े अरविंद केजरीवाल जगह जगह बता रहे हैं, और वही इस बार जो है चलने वाला है। मैम, एक्चुअली होता क्या है कि अब लोग समझदार हो गए हैं। अब लोग क्या कहते हैं, वो अपने कैंडिडेट को देखते हैं। जो कैंडिडेट जैसे ज़्यादा की ज़्यादा हेल्प करेगा तो उसी हिसाब से उसको वोट दिया जाएगा। तो अभी लोगों को लग रहा है कि अरीबा खान में वो जज्बा है कि वो आगे बढ़ सकती हैं, तो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और क्योंकि पढ़ाई लिखाई का इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है, अब जिसके पास जितनी ज़्यादा एजुकेशन होगी लोग उसको ही सपोर्ट करेंगे। तो आपको लगता है एक पढ़ा लिखा जो है नुमाइंदा आप लोगों के लिए होना चाहिए? मैम, पढ़ा लिखा नुमाइंदा मैम बहुत ज़रूरी है। अगर हमें कहते हैं कि अगर आप एक पेड़ लगाते हो आप 100 साल बचाते हो। अगर आप एक औरत बढ़िया बात नहीं करने दी थी आज आपने। अगर आप एक औरत को बढ़ा देते हो तो आप 200 साल बचाते हो आप। तो आप हमें एक एजुकेटेड जो है हमारा ओखला विधानसभा फीमेल लीडरशिप पे ज्यादा आप लोग जो है इस बार ट्रस्ट मैम करते हैं। एजुकेशन में बिलीव करते हैं, फीमेल लीडरशिप के अलावा। कि एक एजुकेटेड फीमेल कैंडिडेट सामने है तो उस पर आप लोग ज्यादा भरोसा कर पा रहे हैं, क्या ऐसा ही है या आपकी राय डिफर करती है? मैम, यहाँ पिछले 10 सालों में अमानतुल्लाह खान ने कोई काम नहीं किया, बिल्कुल काम नहीं हुआ है। इससे पहले ये आसिफ मोहम्मद खान एमएलए हुआ करते थे, एक बार राजद से जीते लालू जी के पार्टी से, दूसरी बार ये कांग्रेस से जीते। 5 साल लगभग इन्होंने काम, जितनी सीवर अबुल फजल और शाहीन बाग में पड़ी है ये उनकी ही देन है। अभी इन्होंने 10 सालों में तो पिछली बार क्यों हार गए फिर ये चुनाव? पिछली बार ये खड़े नहीं, कांग्रेस से परवेज हाशमी साहब खड़े हुए थे। एक तो उनकी एज भी हो चुकी थी और एक केजरीवाल जी की एक हवा चल रही थी, इस हवा में अमानतुल्लाह जी के तो इस बार बदलाव यहाँ पर आपको लग रहा है? इस बार बदलाव होना ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस आएगी। त्रिकोणीय लड़ाई में लगता नहीं किसी और को फायदा हो जाएगा? शिफाउर रहमान उधर हैं, अरीबा खान हो गए, अल्टीमेटली जब एंड आएगा ना तो सारे यूनाइट हो जाएंगे, सारे कांग्रेस की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए उधर संबोधन चल रहा है, जनसभा चल रही है, लेकिन हम बातचीत कर रहे थे पीछे के लोगों से जो कि यहाँ के स्थानीय लोग हैं, और उन्हीं से समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार उन लोगों का कितना भरोसा है। तो जितना मैं बातचीत कर पाई लोगों से, इससे साफ तौर पर ये समझ में आ रहा है कि लोगों को दूसरी पार्टी के मुकाबले कहीं ना कहीं कांग्रेस से ज़्यादा उम्मीद है, भरोसा भी ज़्यादा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं बदलाव की लहर हम देख सकते हैं। हालांकि ये कहना कितना सही होगा कि यहाँ पर बदलाव होगा, उसके लिए हम सबको 8 फरवरी का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए कहीं देखते हैं फोपिन दिल्ली।
हैं।